नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज मेरे सामने आप ये देख रहे हैं, ये हैं गुलदाउदी के प्लांट्स। और हर एक गार्डन लवर चाहता है कि उसके गार्डन में भी गुलदाउदी के प्लांट्स हों और उनका प्रयास रहता है कि अपने गुलदाउदी में ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाएँ। इसके लिए हम इसमें कई प्रकार के खाद डालते हैं और इसकी पिंचिंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिंचिंग क्या है और हमें गुलदाउदी में पिंचिंग क्यों करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, गुलदाउदी में पिंचिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए और पिंचिंग कब बंद कर देना चाहिए। नंबर 3, पिंचिंग के बाद इसमें हमें कौन से फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना चाहिए। नंबर 4, कि हमारे गुलदाउदी में पेस्ट्स और इंसेक्ट्स का कंट्रोल कैसे करें, और यदि हमारे गुलदाउदी में फंगस लग गए हों और उनके पत्ते पीले काले पड़ रहे हों तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। पिंचिंग के बारे में बात करने से पहले बता दूं कि हमारे पास ये अलग अलग वैरायटीज़ के गुलदाउदी हैं। अलग अलग वैरायटीज़ के गुलदाउदी को पिंच करने का टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है, इसीलिए हमें गुलदाउदी की पिंचिंग में ख़ास ध्यान रखने की आवश्यकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अजीत और आप देख रहे हैं फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग पिंचिंग क्या है और गुलदाउदी में पिंचिंग करने के क्या फ़ायदे हैं। पिंचिंग के द्वारा हम एक ही प्लांट से ढेरों फूल कैसे ले सकते हैं, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरे वाइट बोर्ड पर और पिंचिंग का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूं। उसके बाद आपको प्रैक्टिकली पिंचिंग करके भी दिखाऊंगा। और ये हमारे देखिए अलग अलग स्टेजेस के प्लांट्स यहाँ पर हैं, जिससे कि आप पिंचिंग के फ़ायदे और पिंचिंग कब तक करना चाहिए ये सारी बातें आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। ये दोनों को मान लीजिए गुलदाउदी के प्लांट्स है और दोनों को एक ही साथ हमने लगाया है। तो इस प्लांट की हम पिंचिंग नहीं करेंगे और इस प्लांट की हम पिंचिंग करेंगे। तो जब देखिए इसमें 5-6 पत्तियाँ हो जाए तब इसकी हम पहला पिंचिंग करेंगे और हम इसकी पिंचिंग यहाँ से कर देते हैं और इसके नीचे से 2 और नए ब्रांचेस का ग्रोथ होगा। ये इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब यहाँ से ऊपर ग्रोथ बंद है, हम यहाँ से फिर से इसकी पिंचिंग करेंगे ये 2 जगह में यहाँ से। तो यहाँ से फिर से और ब्रांचेस का ग्रोथ होगा इस प्रकार से। लेकिन हम इसकी पिंचिंग नहीं करेंगे, ये बढ़ता ही जाएगा। अब मान लीजिए ये यहाँ से ब्रांचिंग किया, ब्रांच का ग्रोथ हुआ, यहाँ से 2 ब्रांच। अब हम इस प्लांट को ले लेते हैं, यहाँ पर फिर हम पिंचिंग करेंगे, यहाँ 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 यहाँ। तो यहाँ से फिर 3 ब्रांचेस का ग्रोथ होगा, 4 ब्रांचेस का ग्रोथ होगा इस प्रकार से। और यहाँ पर मान लीजिए ये खुद ब खुद न्यू ब्रांचेस 2 ग्रोथ करता है। तो देखिए 2 ही तीन, पहला पिंचिंग, दूसरा पिंचिंग, तीसरा पिंचिंग, ये 3 पिंचिंग के दौरान ही हमें कितने सारे ब्रांचेस मिल गए, 1 2 3 14 15 16। तो इस प्रकार से ये प्लांट बुशी भी होता जा रहा है और ब्रांचेस का संख्या भी ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन इसमें ब्रांचेस कम हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज़्यादा ब्रांचेस होंगे तो ज़्यादा कलियाँ निकलेंगी और ज़्यादा फ्लावर्स हम पाएंगे। तो यही है मोटा मोटी एक कॉन्सेप्ट पिंचिंग का। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो प्लांट्स हैं, इसे मैंने अपने छत से लेकर के आया हुआ है नीचे, ताकि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर सकूं। तो इन प्लांट्स को मैंने कटिंग से ग्रो किया था और वो भी जुलाई के महीने में ग्रो किया था। और इसमें पिंचिंग करते करते ही इतने सारे इसमें ब्रांचेस आ गए हैं और ये बुशी हो गया है। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसकी पिंचिंग की थी और यहाँ से ये 2 डाल, ये इधर इधर, एक डाल इधर और एक डाल इधर ऊपर आया। फिर दोबारा हमने इसकी पिंचिंग यहाँ पर की थी, यहाँ से एक डाल ऊपर गया और एक डाल इधर ऊपर चला गया। तो ये देखिए यहाँ हमने पिंचिंग की थी और इस पिंचिंग के नीचे से ही ये वाला एक ब्रांच का ग्रोथ हुआ है, ये वाला एक ब्रांच का ग्रोथ हुआ है, ये एक ब्रांच का ग्रोथ हुआ है और ये एक ब्रांच का। इस प्रकार से 4 ब्रांचेस का न्यू ग्रोथ मिला है। तो ये है पिंचिंग का फ़ायदा कि
न्यू ब्रांचेस का ग्रोथ होता जाता है और हमें अधिक ब्रांचेस मिलते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें पिंचिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए और पिंचिंग कब बंद कर देना चाहिए। तो जब भी हम गुलदाउदी को कटिंग से ग्रो करते हैं और उसके प्लांट्स को इस प्रकार के 3-4 इंच के पॉट में ग्रो करते हैं और प्लांट का साइज जब प्लांट 5-6 इंच की हो जाए तब हमें फर्स्ट पिंचिंग करना चाहिए। तो इसमें देखिए मैंने पहला पिंचिंग ये यहाँ पर किया था और इसके नीचे से ये 2 शूट्स का ग्रोथ हुआ है, ब्रांचेस का ग्रोथ हुआ है। और जब इस ब्रांच में 5-6 पत्तियों का ग्रोथ हो जाए तब हमें फिर से यहाँ से एक बार पिंच कर देना चाहिए। देखिए इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं हमें इसकी पिंचिंग कब तक करनी चाहिए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि अलग अलग जगह का वेदर अलग अलग होता है। किसी एरिया में सर्दी का मौसम अक्टूबर में ही आ जाता है और कहीं पर यह नवंबर के पहुंचते पहुंचते विंटर सीज़न की शुरुआत होती है। इसलिए एक थंब रूल तो है कि आप अक्टूबर के एंड तक इसकी पिंचिंग करें। लेकिन हमें यहाँ प्लांट्स की वैरायटीज़ का भी ध्यान रखना है। गुलदाउदी के कई प्लांट्स अर्ली ब्लूमर होते हैं और कई प्लांट्स लेट ब्लूमर होते हैं। तो मैंने ये प्लांट्स चेंज कर दिया है। गौर कीजिएगा, ये देखिए ये वाले गुलदाउदी का पत्ता देखिए और इस गुलदाउदी का पत्ता देखिए, दोनों का वैरायटीज़ अलग हैं। और ये वाला जो प्लांट है ये लेट ब्लूमर है और ये वाला प्लांट जो है अर्ली ब्लूमर है। ये छोटे छोटे बर्ड्स इसमें आ गए हैं और लेकिन इस वाले प्लांट में अभी तक कलियां नज़र नहीं आ रही हैं। तो इस तरह के गुलदाउदी के प्लांट्स की आप पिंचिंग करते जाइए और ये आप अक्टूबर एंड तक इसकी पिंचिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने एरिया का वेदर का भी ध्यान रखिए और गुलदाउदी के प्लांट के वैरायटीज़ यानी कि अर्ली ब्लूमर है या फिर लेट ब्लूमर है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इसकी पिंचिंग करिए। या तो फिर जैसे ही आप अपने प्लांट्स में आपने बर्ड्स का ग्रोथ होना देखा तो पिंचिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। यूँ तो कुछ लोग पौधे में कलियां आने के बाद भी कलियों की पिंचिंग करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं क्योंकि कलियां आने पर पौधा जो है अपना सारा ध्यान और एनर्जी बर्ड्स प्रोड्यूस करने में लगा देता है। उसके बाद भी यदि आप पिंचिंग करेंगे तो ब्रांच का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होता है और जो बाद में जो फूल भी आते हैं वो छोटे छोटे आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र्स की, वो भी पिंचिंग के बाद जो फर्टिलाइज़र्स हमें देना है। जब भी आप इस तरह से पिंचिंग करें तो पौधे को फर्टिलाइज़ ज़रूर करें ताकि वो और नए शूट्स ग्रोथ करने में एनर्जी खींच सके, एनर्जी यूज़ कर सके। तो उसके लिए आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में मैं तो यूज़ करता हूँ ये सरसों की खली। इस सरसों की खली को 100 ग्राम 1 लीटर पानी में भिगो करके रख देता हूँ कम से कम 2-3 दिनों के लिए। और जब वो फर्मेंट हो जाता है तो उस पानी को लेकर के उसके 10 गुना पानी मिला देता हूँ, यानी 1 लीटर पानी में 10 लीटर पानी मिला करके उसका एक मिश्रण बना लेता हूँ और पौधे में देता हूँ। इससे पौधे में बहुत ही विगरस ग्रोथ देखने को मिलता है। केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहें तो आप बैलेंस्ड NPK 19-19-19 या 20-20-20 का यूज़ करें और इसकी एक छोटी चम्मच लगभग 5 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके उसको आप मिट्टी में दें और उसका आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बार जब कलियां आनी शुरू हो जाए तब फोलियर स्प्रे हम कभी नहीं करेंगे। अब अगला बात कर लेते हैं हम कि गुलदाउदी विंटर सीज़न का बहुत ही बढ़िया प्लांट है, लेकिन इसमें पेस्ट्स और कीड़ों मकोड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए आप समय समय पर इसमें किसी पेस्टिसाइड का छिड़काव अवश्य करते रहिए। जैसे मैं दिखा देता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ ये एक करंट नाम का ये पेस्टिसाइड है, इसका मैं यूज़ करता हूँ। इसकी 1 लीटर पानी में मैं 5 बूंद डाल करके और इसमें पूरी तरह से स्प्रे करता हूँ, वो भी शाम के समय में।
और रात में जो है पेस्ट कीड़े मकोड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए इसका स्प्रे भी आप शाम में करें। और इसका इंटरवल क्या होगा, ये आप हर 15 दिनों में इसका छिड़काव अवश्य करें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो गुलदाउदी में देखने को मिलता है, वो है इसके पत्तों का इस प्रकार से पीला पड़ जाना या फिर धीरे धीरे भूरा हो जाना और काला होकर के गिर जाना। और ये एक प्रकार का फंगस है। तो इसके फंगस को कंट्रोल करने के लिए आप फंगिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अवश्य देख लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और प्लांट के साथ किसी और वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।